हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल साइंस क्लासरूम। आज हम लोग एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग इंदास वैली सिविलाइजेशन बोल के भी जानते हैं। बेसिकली ये क्लास 6 का चैप्टर है, लेकिन इंदास वैली सिविलाइजेशन हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आते हैं, तो ये हम लोग हर किसी को जानना जरूरी है। तो मैं एज अ एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के हिसाब से ही मैं आज ये चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसका एक्चुअल है कि हम लोग इंदास वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सिविलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी हैव 3 मेन क्वेश्चंस। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स। इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, तो आज हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली क्या क्या चीज लर्न करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट मेक्स अ सोसाइटी अ सिविलाइजेशन। सेकेंड, where and when the Indus Saraswati civilization began. Third, how villages grew into towns and cities. Fourth, town planning, the great bath and water management. Farming, food and everyday life of the Harappans. Trade, sales, craft and first maritime activity in India. Art, culture and belief, what artifacts tells us. Why the civilization declined and what survived. And इस चैप्टर से रिलेटेड मैथ्स रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो सब डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के एंड तक हम लोग को सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ से लेके कैसे खत्म हुआ, वो हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन बोलने से हम लोग को समझ में क्या आता है। बेसिकली सिविलाइजेशन मीन्स जब हम लोग सिविलाइज हो जाते हैं, तो सेम वे में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो एक ह्यूमन सोसाइटी है हमारा, उस ह्यूमन सोसाइटी में जब हम लोग के पास प्रॉपर इनकम करने का सोर्स है, गवर्नमेंट है टू लुक आफ्टर आस, मेडिकल फैसिलिटीज है, हम लोग ट्रेड एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, दूसरे देश के साथ हमारा कनेक्शन है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक से सिविलाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक सोसाइटी है, अगर वहां पे गवर्नमेंट नहीं होगा लुक आफ्टर करने के लिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, किसी को नहीं पता, तो क्या हम लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रह पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। कोई मुझे गुस्सा आया तो मैंने किसी को मार दिया, क्योंकि मेरे अगेंस्ट रूल्स बनाने के लिए कोई है ही नहीं, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो जैसे तैसे मैं रह रही हूँ। तो सोसाइटी में सबसे फर्स्ट वी नीड अ गवर्नमेंट and a proper administration. Second is urbanization. Urbanization मतलब एक शहर जहाँ पे हर एक चीज है, मेरा डे टू डे लाइफ सस्टेन करने के लिए मुझे खाना पीना मुझे मिल रहा है दुकान से, मेरा पानी मेरा घर तक आ रहा है, सिलेंडर हमारा घर तक डिलीवरी करके जा रहा है। तो ये सब क्या है कि मेरा जो सिटी में जो मैं रह रही हूँ उसमें जितना प्रॉपर बेसिक चीजें जो मुझे चाहिए वो सब जो मुझे मिल रहा है, उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं, एक शहर बेसिकली। 3 इज वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स। वेराइटी ऑफ क्राफ्ट्स जैसे कि हमारे देश में है कि हम लोग अलग अलग क्राफ्ट्स बनाते हैं, पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के चूड़ीज होते हैं ना, ग्लास के चूड़ियां, लाख के चूड़ियां, तो वैसे ही ज्वेलरी वगैरह। फिर हम लोग अलग अलग कम्युनिटीज के लोग अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, कोई मंडाला पेंटिंग बनाते हैं, कोई कलमकारी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये जो अलग अलग क्राफ्ट्स है, हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और हमारा अलग अलग कुछ ना कुछ कल्चर वगैरह होता ही है, तो उसी को हम लोग वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स बोलते हैं अर्बनाइजेशन का। 4th इज ट्रेड। हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर इंडिया में रह के हम लोग अगर ट्रेडिंग ना करें, दूसरे देश से कुछ सामान नहीं आएगा, हमारे देश में जो है हम अगर उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही हम लोग डेवलप होंगे, ना या फिर किसी और देश से हम लोग को जो चीज डेफिशिएंट है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चिली नहीं है, अगर हमारे इंडिया में चिली नहीं है, हम लोग अगर दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा चिली का डेफिशिएंसी रहेगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल मेटल्स या फिर कोल, हमारे इंडिया में कोल जनरेट नहीं होते हैं, कोल हमें मिलता नहीं है, अगर हम एक्सपोर्ट किसी दूसरे देश से हम लोग अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे हम, तो हम लोग के पास कोल नहीं होगा। तो सेम वे में ट्रेड
ट्रेडिंग हम लोगों को एक दूसरे से दूसरे देश के साथ कनेक्टेड रहने में भी हेल्प करते हैं। तो फोर्थ हमारा गेट ट्रेड। फिफ्थ इज राइटिंग, स्क्रिप्ट्स वगैरह, जैसे अभी हम लोग को मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस। सबसे पहले वी हैव टू क्लियर व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट जब हम लोग पेपर में, ये सब में जब बहुत साल पहले लिखा हुआ लिखते थे लोग, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। और व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस जब हम स्टोन्स पे लिखते हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स हम लोग पार्ट को जो होता है ना, पार्ट का स्कैल्प पे भी लिखते हैं कभी कभी। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है, कभी कभी खराब हो जाने का चांसेस होता है, कीड़े मकोड़े लग के इट समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होता है वो इंस्क्रिप्शंस क्योंकि स्टोन में लिखा हुआ रहता है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है इजीली। तो वही बोला है कि जो भी सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी है, वहां पे रिटन स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं। सिक्स इज कल्चरल आइडियाज। हम लोग किसी भी जगह पे रह रहे हैं, हमारा आइडियाज है, कल्चर है, अपना आइडिया, कल्चरल आइडिया हम लोग दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दूसरा वेस्टर्न कल्चर जैसे हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर कोई और देश के लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये कल्चरल आइडियाज एक्सचेंज होते हैं एक जगह पे रहने से। सेवेंथ इज लास्ट, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा एंड वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इसीलिए बोला गया है कि दिस आर द 7 फैक्टर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये सब 7 फैक्टर्स जहां पे होगा हम उस जगह को सिविलाइज सोसाइटी बोल सकते हैं। और सेम वे ये 7 फैक्टर्स हमारा इंदास वैली सिविलाइजेशन जो था वहां पे भी था, जिसके वजह से हम लोग इंदास को एक सिविलाइज सोसाइटी बोल के भी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगन? When did civilization begin? Civilization हमारा कब से स्टार्ट हुआ था? ऐसा नहीं है कि इंदास वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड पे। इंदास वैली सिविलाइजेशन के पहले भी हमारा और सिविलाइजेशन भी हुए थे, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड देन कम आवर फेमस इंदास सरस्वती सिविलाइजेशन। नाउ सी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो अभी हमारा मॉडर्न डे इराक और साइरिया में है, जो सिविलाइजेशन बिगन ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स अगो, जो हम लोग 4000 BCE बोल सकते हैं। सेकेंड इज इजिप्ट सिविलाइजेशन, फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज 3000 BCE। नेक्स्ट इज इंदास सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग मैच्योर अर्बन फेज सिविलाइजेशन, जो बेसिकली 2600 टू 1900 BCE के बीच में हुआ था। तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इंदास वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि हमारा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो ये रीजन पे जो हमारा सिविलाइजेशन हुआ था इसी को हम लोग इंदास वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुआ था। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे वो लोग विलेज लाइफ से सिटी लाइफ तक ट्रांसफर हुआ था। Here you can see the vast plains of Punjab and Sindh are watered by the Indus River and its tributaries fertile and favorable to agriculture. सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर मुझे कोई पूछे कि तुम अपना घर कहाँ बनाना चाहते हो, डेफिनेटली मैं ऐसा जगह बोलूंगी जो प्लेन हो, जहाँ पे रिवर हो, या फिर जहाँ पे मुझे ज्यादा बारिश, मतलब मीडियम एवरेज बारिश हो, वहां पे मुझे ज्यादा कष्ट करने का जरूरत ना हो, तो उसी जगह पे मैं अपना घर बनाना चाहूंगी, रेदर देन कोई माउंटेन या फिर डेजर्ट रीजन। तो सेम वे में जो हमारा जो इंदास वैली सिविलाइजेशन हुआ था वो इंदास रिवर के पास में हुआ था। क्यों? बिकॉज दैट रीजन वॉज वेरी फर्टाइल। और फर्टाइल मतलब पता है आप लोग को, फर्टाइल जहाँ पे रीजन होता है वहां पे एग्रीकल्चर भी हमारा इजीली ग्रो होता है। सेकेंड सेज A second river, the Saraswati. First river क्या है हमारा इंदास, second river is Saraswati, once flowed from the Himalayan foothills through the Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. अभी हमें पता है कि सरस्वती रिवर हम लोग को दिखाई नहीं देता, लेकिन सरस्वती रिवर उस टाइम पे हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात से भी फ्लो करते हुए जाते थे, जिसके वजह से इस रीजन को फिर से सरस्वती रीजन भी सरस्वती रिवर भी इसको फर्टाइल बनाते थे। Third says from about 2500 BCE, villages in this region grew into towns with growing trade. Towns grew into cities by around 2600 BC. मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ना शुरू हुआ, लोग ट्रेडिंग वगैरह करना शुरू हुआ, तो क्या होने देखने को हम लोग को मिला कि टाउन से सिटीज की ओर लोग डेवलप करना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया।
अगर क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में कि विच इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, डेफिनेटली दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, नेम्स यूज्ड फॉर दिस सिविलाइजेशन इज इंडस, हड़प्पा, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज पीपल आर कॉल्ड एज हड़प्पन्स। अच्छा, आपके लिए अभी क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज इसमें इंडस रिवर फ्लो करके जाते थे। इंडस सरस्वती रिवर बिकॉज इंडस तो फ्लो करते ही था, सरस्वती भी उधर से फ्लो करके जाते हैं। Why do we call it an हड़प्पन सिविलाइजेशन? हम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, आप लोग इसको सर्च कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड व्हाई दिस पीपल्स आर आल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन्स, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक इज द सरस्वती रिवर। उससे पहले हियर इज द टर्म कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, जब सोचिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेन रिवर, एक मेन रिवर इधर से आ रहा है, मेन रिवर है यहाँ पे, जब उधर से कोई एक और रिवर आके जब इधर मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। जब एक दूसरा रिवर मेन रिवर को आके ज्वाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक, फॉर इंस्टेंस द यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सोचिए ये गंगा है, यमुना आके जब गंगा के साथ मिला तो यमुना इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ Ganga. Now see the Saraswati River. Many important cities, Mohenjo-daro, Harappa grew along the Indus and its tributaries. तो इंडस रिवर जो था, रिवर के आसपास ही हमारा सिटीज वगैरह ग्रो होता है। तो सेम मोहेंजोदारो और हड़प्पा भी क्या हुआ, हमारा इंडस रिवर के पास ही डेवलप हुआ था। Many other sites grew along the सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के आसपास में भी सिटीज ग्रो हुआ था, जैसे कि टुडे कॉल्ड घाघर इन इंडिया एंड हाकरा इन पंजाब, द घाघरा हक्कर रिवर। तो उसके पास में भी हमारा सिटीज वगैरह डेवलप होना शुरू हुआ था। दिस रिवर इज नाउ सीजनल, इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पॉइंट टू रिमेंबर, ये रिवर अभी क्या है, सीजनल है, जब सिर्फ बारिश होता है तभी इस रिवर में पानी आता है। सीजनल मीन्स सीजन वाइज जब पानी आता है। द सरस्वती इज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, वर्शिप्ड एज बोथ अ गॉडेस एंड अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन ऑफ द सी। तो सरस्वती जो है, हमारा जो 4 वेदास है, वेदास में जो फर्स्ट वेदा था ऋग्वेदा में भी सरस्वती के बारे में मेंशन किया गया है। और सरस्वती के बारे में जो वहां पे मेंशन किया है, सरस्वती को एज अ गॉडेस वहां पे डेपिक्ट किया गया है, जहां पे लोग जाते हैं एज अ गॉडेस बोल के उसको पोर्ट्रे करते हैं, फिर बात करते हैं सरस्वती रिवर के साथ। तो ये एक बताया गया है दैट रिवर सरस्वती is always treated as a goddess. Later Vedic texts describe the river as drying up and eventually disappearing. जैसा अभी हमें देखने को मिलता है कि we cannot see the river सरस्वती। रिवर सरस्वती के बारे में हम लोग बोलते हैं शायद धीरे धीरे ड्राई अप हो गया, जिसकी वजह से अभी हम लोग we cannot see the river सरस्वती anymore. इसके बाद हम लोग को मैप इन द सरस्वती सेटलमेंट, ये आप लोग का मैप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला मैप आप लोग को देखना है एक बार अच्छे से, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जब हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग मैप क्वेश्चन सीरियली एक ही साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले भी हम लोग देख लेते हैं। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, हिमालयन। तो ये देखिए हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, हिमालयास, तो यही बताया गया है। इसके बीच में यहाँ पे जो हमारा सिविलाइजेशन हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। Cities clustered along 2 river system, the Indus and the Saraswati. तो बेसिकली आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंडस रिवर गया है, यहाँ पे सरस्वती रिवर गया है। तो बेसिकली इसके आसपास ही हमारा क्या हुआ, इसके आसपास ही हमारा मेन सिटीज डेवलप हुआ। मेजर सिटीज मार्क्ड इन रेड, मेजर सिटीज ये सब कालीबंगान, गनबेरीवाला, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, these are the main cities of Indus Valley civilization and pink dots show hundreds of smaller settlements. हमारे यहाँ पे तो हर एक बिग सिटीज नहीं है, छोटा छोटा शहर भी है। तो सेम वे में भी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था तब भी मेन सिटीज से, और ये जो पिंक छोटे छोटे डॉट्स दिख रहा है वो सब कुछ स्मॉल सिटीज से जहाँ पे थोड़ा बहुत पॉपुलेशन भी हुआ था और सिविलाइजेशन भी वहां पे होता था। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मैच द सिटी टू इट्स रीजन। इसका एक क्वेश्चन है एंड देन वी हैव आवर आंसर। जैसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये मैप क्वेश्चंस में भी आएगा कि हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है, पंजाब,
पाकिस्तान के पंजाब पाकिस्तान पे भी एक जगह है, वहां पे भी पाकिस्तान। मोहेंजोदारो सिंध, कालीबंगान राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये हम लोग जब मैप क्वेश्चन करेंगे, मैप क्वेश्चन में हम लोग इसको प्रॉपर वाइज लोकेट करेंगे कि कहाँ पे क्या होगा विद इंडियन मैप, पॉलिटिकल मैप। अभी नेक्स्ट कम्स टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, कि वहां का टाउन सिटी कैसा था और आर्किटेक्चर वहां का कैसा था। हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो जो अभी पाकिस्तान पे है, were the first two cities discovered, identified in the 1920s, hence the older name Indus Valley Civilization। तो क्या हुआ, हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो was the first cities to be discovered, मतलब जब खोज हुआ था इसका, तब हड़प्पा और मोहेंजोदारो जो था उसका फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम, जो आपको क्वेश्चन पूछा था मैंने, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या फिर हड़प्पन भी हम लोग उन लोगों को बोलते थे, जस्ट बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। नाउ सी, लेटर धोलावीरा, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला and hundreds of smaller sites were found, discoveries continue even today। मतलब अभी भी खोज चल रहा है कहाँ पे क्या है, ऑल टुगेदर तो सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि डिस्कवर नहीं हो, तो डिस्कवरी अभी भी चल रहा है। तो फर्स्ट हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो हमारा डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, और उसके बाद लेटर धीरे धीरे धोलावीरा, राखीगढ़ी ये सब भी डिस्कवर होना शुरू किया था। नाउ सी, larger cities were built to precise plans with wide streets often oriented in the cardinal points। मतलब ऐसे ऐसे करके एकदम अच्छे से नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसे उनका जो रास्ता वगैरह था एकदम प्रॉपर स्ट्रीट लाइन वगैरह में थे। Most cities had fortification and two distinct parts, the upper town and the lower town, जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, अपर टाउन को सिटाडेल बोलते हैं। बेसिकली क्या बोला कि ये एक शहर है, लोग यहाँ पे शहर है, उसको अच्छे से चारों तरफ से मतलब घेराव करके रख दिया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग बोला है कि वहां पे मोस्ट ऑफ द जगह पे देखा गया है कि अपर टाउन और लोअर टाउन है, मतलब एक ऐसा एरिया देखा गया था जहाँ पे ऐसा अपर टाउन जैसा था, जहाँ पे शायद जो लोग इकोनॉमिकली या फिर जो शायद गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन में थे, शायद वो लोग यहाँ पे रहते थे, और एक था लोअर टाउन और अपर टाउन, जिसको हम लोग सिटाडेल भी बोलते हैं। तो ऐसा भी बहुत जगह पे देखा गया है। Some large buildings serve collective purpose, example warehouse, हम लोग को वेयरहाउस जैसा भी देखा गया था, जहाँ पे बेसिकली जब सर्च डिस्कवरी चल रहा था तब वहाँ पे बहुत पुराना ऐसा बर्न्ट चावल जो हमारा विज वगैरह होता है ये सब भी देखने को मिला था, तो जिससे हमें आइडिया लगता है कि शायद वो लोग वहाँ पे स्टोर हाउस, एज अ स्टोर हाउस भी वो लोग रखते थे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउस, ऑल बिल्ट जनरली ऑफ ब्रिक्स, मतलब वो लोग का ब्रिक्स जो था दैट वाज अ बहुत हाई क्वालिटी ब्रिक्स था, अच्छा बर्न ब्रिक्स वो लोग यूज करते थे। और बेसिकली जो देखा जाता था लार्जर हाउस के लिए भी जो ब्रिक्स यूज किया जाता था, स्मॉल हाउसेस के लिए भी वही ब्रिक्स यूज किया जाता था। अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि अमीर लोग के पास थोड़ा लैविश वो लोग चीजें यूज करते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्जर हाउसेस के लिए जो यूज किया जाता था, स्मॉलर हाउसेस के लिए भी वही यूज किया जाता था। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए व्हाइट स्ट्रीट एट कालीबांगान, देखिए तो कितना बड़ा रास्ता वो लोग का बनाया हुआ है, तो इससे पता चलता था कि वो लोग कितना ज्यादा डेवलप थे। हाउसिंग एरिया धोलावीरा, परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स मिडिल टाउन, देखिए यहाँ पे ऐसा स्ट्रीट्स हमारा जा रहा है, फिर इधर घर वर शायद था, तो ये हाउसिंग एरिया ऑफ धोलावीरा। तो पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि जो भी बनाया गया था वाज वेल प्लान्ड। तो हमारा भी नेक्स्ट टॉपिक आता है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप लोग पिक्चर में, यही है हमारा मतलब ग्रेट बाथ, मतलब स्विमिंग पूल टाइप का शायद वहां पे कुछ था, जो अबाउट 2 into 7 मीटर्स, मतलब इसका एरिया जो था, इसका एरिया 12 into 7 मीटर्स कवरेज था, और जो हम लोग को मोहेंजोदारो में देखने को मिला था। ये बोला है ये वाटरप्रूफ था, ये जो स्विमिंग पूल जैसा ये था वो पूरा वाटरप्रूफ था, जैसे कि यहाँ पे सोचिए इनलेट था और शायद यहाँ से पानी डाला जाता था, और एक आउटलेट था जहां से पानी निकला जाता था। और इतना सुंदर से वो इलाबोरेट किया हुआ था ना, ऐसा लगता था शायद, मतलब ये सोचा गया तो शायद कि द ग्रेट बाथ जो है, ये ग्रेट बाथ शायद कोई स्पेशल ओकेशन, पूजा वगैरह कुछ अगर हुआ करता था, प्रोग्राम फंक्शन, तब शायद लोग ये ग्रेट बाथ को यूज किया करते थे।
और साथ ही साथ सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, यहाँ पे पास में छोटा छोटा स्मॉल रूम्स था, शायद लोग कपड़ा चेंज वेंज करने के लिए यूज करते होंगे। अ ड्रेन इन वन कॉर्नर एम्प्टीड एंड रिफिल द टैंक, मैंने जैसे आपको बोला एक इनलेट और आउटलेट था जहाँ से पानी अंदर आते हैं और पानी बाहर जाते हैं। पर्पस रिमेन्स डिबेटेड, पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, मतलब अभी भी एग्जैक्ट रीजन वी डोंट नो कि ग्रेट बाथ इस्तेमाल क्यों करते थे, बट पॉसिबल हम लोग इंटरप्रिटेशन से निकाले हैं। अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल मे बी नाउ रूल्ड आउट न्यू सिंस मोस्ट हाउसेस हैड इंडिविजुअल बाथरूम, तो शायद बोलते हैं कि शायद स्विमिंग पूल के लिए यूज करते थे, लेकिन हमें भी ये भी डाउट में है, लोगों के घर पे तो बाथरूम भी हुआ करते थे। तो सेकंड बोला है बाथ रिजर्व फॉर द रॉयल फैमिली, मे बी इसमें जो रॉयल फैमिली, जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेट फैमिली थे, शायद वो लोग यहाँ पे यूज करते थे नहाने के लिए। अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, या फिर शायद कोई रिलीजियस पर्पस के लिए लोग यूज करते थे। बेसिकली वी डू नॉट नो व्हाट इज द मेन रीजन, बट हम लोग ये 3 रीजन को एक एग्जाम्पशन के हिसाब से लिया कि शायद वो लोग इस रीजन के लिए शायद यूज करते होंगे। नाउ द वाटर मैनेजमेंट, कि वहां का सिस्टम जो था इतना परफेक्ट था कि हर एक चीज जो भी हम देखने जाए वॉज वेल मैनेज्ड। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, द हड़प्पन्स गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। उस टाइम पे क्या जरूरत था, उनके पास इंदस रिवर का पानी भी था, सरस्वती रिवर का पानी भी था, फिर भी वी हैव सीन दैट वो लोग का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज वो लोग हार्वेस्टिंग भी करते थे। Homes often had separate bathing areas connected to a large network of drains. जैसे कि ये एक रूम था, ये रूम का इस कॉर्नर पे बाथरूम होने से बाथरूम का यहाँ से निकल के पानी एक ड्रेन हुआ करता था, जो कवर्ड ड्रेन से पानी निकल के जाता था। Drains generally ran below the streets and carried wastewater away, जैसे कि मैंने आपको बोला। In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of brick-built wells, about 700 काउंटेड, मतलब 700 वेल्स वहां पे काउंट होता, शायद वो लोग वेल से जाके पानी कलेक्ट करके अपने घर पे लाया करते थे। Elsewhere, water may have come from ponds, streams और human made reservoirs, या फिर रिजर्वर्स जहाँ पे लोग पानी, एक बड़ा सा एरिया बनाया जहाँ पे पानी लोग सेव करते थे, या फिर पॉन्ड्स लेक से वहां से भी लेके आ सकते थे, तो पानी का कहीं से भी लाने का सोर्सेस हो सकता है। अभी हमारा जैसे कि द ग्रेट बाथ मोहिंजोदारो में था, धोलावीरा में क्या था, धोलावीरा में रिजर्वर्स थे, ऐसे रिजर्वर्स कुछ बना के रखा गया था। लार्ज रिजर्वर कट इनटू रॉक एट धोलावीरा, बड़ा पत्थर को काट के यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए एरिया बनाया गया था। धोलावीरा लाइज इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जो है। अ ड्राई रीजन नीडिंग केयरफुल वाटर स्टोरेज, डेफिनेटली ड्राई रीजन है, तो अभी भी जैसे राजस्थान वगैरह में वाटर स्टोरेज इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, तो सेम उस टाइम पे धोलावीरा में वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करते थे। द लार्जेस्ट रिजर्वर एट धोलावीरा मेजर 73 मीटर इन लेंथ, याद रखना है लार्जेस्ट धोलावीरा में जो लार्जेस्ट रिजर्वर मिला था उसका लेंथ कितना है, 73 मीटर है। At least 6 large reservoirs were built here using stones or cut directly into rocks. तो धोलावीरा में 6 large reservoirs मिले थे। Most were linked by underground drains for efficient water harvesting and distribution. मतलब अंडरग्राउंड ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड रखा था ताकि वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर सके और वाटर को जरूरत के टाइम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके। Now what is reservoir? A large natural or artificial place where water is stored. जैसे मैंने बोला वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग रिजर्वर यूज करते हैं। Now comes the fourth part कि वो लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, खाते पीते क्या थे। What did the Harappans eat? Settlements were built along the rivers for water access and fertile river and rich soil. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग ऐसा रीजन पे रहते थे जहाँ पे पानी वगैरह इजिली आते थे, एग्रीकल्चर वगैरह इजिली ग्रो कर पाते थे। तो बेसिकली वो लोग क्या क्या चीजें ग्रो करते थे खाने के लिए, सीरियल्स सच एज बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, सम राइस, तो ये सब कुछ चीजें हैं, बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, राइस, ये सब चीज वो लोग क्या करते थे, वो लोग ग्रो क्या करते थे अपना खाने के लिए। ऑल्सो ग्रू पल्सेस एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स भी वो लोग ग्रो करते थे। तो क्या क्या ग्रो करते थे, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स, राइस, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। The Harappans were the first in Eurasia to grow cotton. तो क्वेश्चन ये आता है, याद रखना है, who were the first to grow cotton in Eurasia? तो Harappans were the first people who grew cotton for goods बनाने के लिए। फार्मिंग टूल्स इंक्लूड द प्लाउ, ये है हमारा प्लाउ जो हम लोग खेती करने के लिए यूज करते हैं, डिग करने के लिए।
सम टाइप्स ऑफ व्हिच आर स्टिल यूज्ड बाय फार्मर्स, अभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये है प्लाव, इस टाइम पे भी यूज करते थे, शायद खेती के लिए ही वो लोग यूज करते थे। डाइट एनिमल्स एंड सरप्राइजिंग डिस्कवरीज, क्या क्या एनिमल्स वगैरह में वो लोग खाते थे। हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर मीट फिश बोथ इन रिवर्स एंड सी। तो वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे क्या, एनिमल्स को करते थे नॉर्मल लैंड पे भी और रिवर्स में भी, फिश वगैरह डॉग वगैरह उनको खाने वाने के लिए। दिस इज नोन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जब खुदाई किया था तब बहुत एनिमल्स का बोन, फिश का बोन्स मिला था, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग एनिमल्स वगैरह को भी खाया करते थे। Scientific study of clay cooking pots reveal traces of dairy products as expected. तो clay कुकिंग पॉट्स वगैरह भी वहां पे मिला था, तो शायद वहां पे खाना वगैरह बनाते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि मिल्क, पनीर वगैरह, ये सब जो हम लोग अभी सब डेयरी प्रोडक्ट्स की भी यूज करने का संभावना है वहां। बट ऑल्सो सरप्राइजिंग फाइंड्स टर्मरिक, जिंजर, बनाना रेसिड्यूज, मतलब उसका भी लेफ्ट ओवर्स जो शायद एकदम फ्रेश नहीं थे उस टाइम पे यूज किया हुआ, तो रॉटन होगा, तो उसका भी टर्मरिक, जिंजर, फिर बनाना रेसिड्यूज भी मिला था। तो जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे टर्मरिक, जो हल्दी, जिंजर भी वो लोग यूज करते थे। Their diet was clearly quite diverse for such an ancient period. तो हमें ये पता चलता है उस टाइम के जमाने पे भी वो लोग का डाइट बहुत अच्छा था। मतलब एग्रीकल्चर भी वो लोग ग्रो करते थे, सीरियल वगैरह, वेजिटेबल ग्रो करने के लिए भी प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है, तो वो लोग वो सब भी ग्रो करते थे। फिश वगैरह को भी वो लोग खाया करते थे, सीरियल्स वगैरह भी खाया करते थे, जिंजर, टर्मरिक को भी खाया करते थे, तो जिससे हमें क्या पता चलता वो लोग का डाइट भी उस टाइम पे प्रॉपर था। नाउ नंबर 5, ब्रिस्क ट्रेडिंग वगैरह या फिर वो लोग क्या यूज करते थे। Harappans traded actively within their own civilization with other cultures within and outside. तो बेसिकली ये पता चल रहा है कि वो लोग अपने में तो ट्रेडिंग करते ही थे, हड़प्पा से मोहिंजोदारो, फिर राखीगढ़ी, ये सब है, लेकिन ये भी प्रूफ पाया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा से वो लोग मेसोपोटामिया के साथ भी बहुत सारा सिविलाइजेशन किया करते थे, जिसके वजह से मतलब क्या हुआ, इंडस का कुछ सील्स क्या है, वी विल डिस्कस। सील्स हम लोग को मेसोपोटामिया में भी मिला था, जिससे क्या पता चलता है जो ट्रेडिंग था वो दोनों देशों के बीच में भी हुआ करता था। क्या क्या चीज वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, ऑर्नामेंट्स, गहना वगैरह, टिम्बर, ऑब्जेक्ट्स, डेली यूज का गोल्ड, कॉटन, फूड आइटम्स भी वो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते थे। मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट कार्नेलियन बीड्स, ये वाला पिक्चर में दिखेगा रेड कलर का बीड्स होता है, तो ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहनते थे वो लोग, इससे हाथ का बैंगल्स वगैरह पहनते थे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन, जो गुजरात में मिला करता था, तो इससे वो लोग ज्वेलरी वगैरह भी बनाते थे। क्राफ्ट्स पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल एंड डेकोरेट कार्नेलियन बीड्स, मतलब इसको देखो इतना सुंदर से डिजाइन किया गया है, इसको भी एक शेप लाया गया, तो ये सब करने के लिए भी वी नीड अ क्राफ्ट्समैन, कोई तो चाहिए होगा इसको डिजाइन वगैरह करने के लिए। तो क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करता था जो ये कार्नेलियन बीड्स को सुंदर से डिजाइन वगैरह करता था, जो एज अ हम लोग ज्वेलरी के हिसाब से पहन सके। They also worked hard, कोन शेल शंख जो होता है उससे भी ज्वेलरी बनाते थे, बैंगल्स वगैरह, चूड़ी वगैरह बनाया करते थे। Imports are less clear but probably included copper which was not common back home. तो कॉपर भी, वो लोग कॉपर भी एज अ मेटल यूज करते थे, जो बेसिकली हम लोग सोचते कि कॉपर उस टाइम पे इंडिया में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, तो ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि शायद कॉपर बाहर से वो लोग इंपोर्ट किया करते थे। जैसे देखो आइवरी कोम, ये कोम है जो हम लोग को मिला है फ्रॉम इंडस साइट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, कॉपर जो था सॉफ्ट मेटल, जो वो लोग टूल्स बनाने के लिए यूज करते थे। कॉपर को टीन के साथ मिलाने के बाद वो लोग ब्रॉन्ज डिस्कवर किया था। कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज, ये सब कुछ आपका मेटल्स है जो उस टाइम पे यूज किया करता था, कॉपर, टीन, ब्रॉन्ज। कॉपर और टीन को मिलाने के बाद वो लोग ब्रॉन्ज डिस्कवर करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन पॉइंट का। The Harappans were skilled metallurgists. Remember, metallurgy includes extracting, purifying and combining metals. मतलब जो एक्सट्रैक्ट करता है उसको बनाता है सुंदर से सब कुछ प्यूरिफाई करके, उसको हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो वही, तो उससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे क्राफ्ट पर्सन दे वर अ गुड मेटलर्जी, जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट भी करते थे, उसको पॉलिश भी करते थे, प्यूरिफाई भी करते थे और बनाते थे। और देखिए इसमें क्या बोला, ब्रोंज टूल्स वेर
हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर कॉपर टूल्स। बोला है ब्रोंज टूल मतलब कॉपर से जो टूल्स वो लोग बनाते थे उससे उससे ज्यादा जब वो लोग कॉपर और टीन को मिलाने के बाद जब वो लोग ब्रोंज बनाते थे तो वो कॉपर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता था ब्रोंज का आइटम। और नेक्स्ट बोला है दिस पीरियड इज समटाइम्स कॉल्ड द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज याद रखना है जस्ट बिकॉज वो लोग ब्रोंज को डिस्कवर किया था और ब्रोंज से वो लोग बहुत सारा मेटल्स वगैरह भी बनाया करता था जो बेसिकली बहुत स्ट्रांग हुआ करता था और उनके काम में आया करता था। याद रखना है हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी बोला जाता है बिकॉज वो लोग कॉपर को टिन के साथ मिलाने के बाद दे डिस्कवर्ड ब्रोंज और जो ब्रोंज का मेटल्स वगैरह हुआ करता था वो क्या होता था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था देन द कॉपर। नाउ कम शिप रूट्स एंड द लोथाल डॉकयार्ड। याद रखना है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथाल था एक डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब आपको पता है एक ह्यूज एरिया रिवर का साथ कनेक्टेड होता है, ओशन ओशन के साथ कनेक्टेड होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, इंपोर्ट्स अपना सामान वगैरह डालते हैं, कुछ लेके जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड। तो लोथाल एक जगह था इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एज अ डॉकयार्ड यूज किया जाता था। हड़प्पा यूज लैंड रोड्स रिवर्स एंड सी फॉर डिस्टेंट ट्रेड डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला मेसोपोटामिया के साथ भी उसका ट्रेडिंग हुआ करता था, तो सेम वे में ये पता चल रहा है कि लैंड के साथ साथ तो लोग रिवर सी को भी यूज करते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस। दिस इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे पहले मैरीटाइम मतलब जब हम ओशन से कुछ ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्स्ट मैरीटाइम एक्टिविटी था, मतलब समुद्र से भी ट्रेडिंग वगैरह हुआ करता था। Several Harappan settlements are located in the coastal regions of गुजरात एंड सिंध। तो अभी ये पता चल रहा है सिर्फ लोथाल ही नहीं rather बहुत अलग अलग गुजरात और सिंध में अभी भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ कुछ पोर्ट्स देखा गया है। लोथाल जो है गुजरात में हैज अ ह्यूज बेसिन, मतलब लोथाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉकयार्ड फ्रॉम आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ लिटिल मोर देन 2 फुटबॉल ग्राउंड्स। मतलब लिटिल मोर देन 2 फुटबॉल ग्राउंड्स मतलब एक 2 फुटबॉल ग्राउंड जिससे है उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ के जितना लैंड होगा वो पूरा एरिया लेके एक लोथाल हमारा डॉकयार्ड बनाया गया है। दिस बेसिन इज बिलीव्ड टू बी अ डॉकयार्ड, a structure to receive and send goods for onward transport of goods। मैंने जैसे बोला डॉकयार्ड क्या होता है, जब गुड्स वगैरह बोट समुद्र से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज ओनली कॉल्ड डॉकयार्ड। द मिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सील्स। जैसा मैं मैंने आपको बताया कि वी विल डिस्कस अबाउट सील्स। सील्स क्या होते हैं, जैसे कि हड़प्पन क्या करते थे ट्रेडिंग के लिए, वेट एंड मेजर्स के लिए वो लोग सील्स यूज क्या करते थे। सील क्या है, वो लोग मेटल से ऐसा कुछ, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ऐसा बनाते थे। उसमें बेसिकली क्या होता था, एक एनिमल फिगर्स होते थे और कुछ लिखा हुआ होता था। लेकिन एक चीज ये बात है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी वो लोग इंस्क्रिप्शंस वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट जो भी हम लोग को राइटिंग्स मिला है वो हम कभी पढ़ नहीं पाए, बिकॉज वो क्या लिखा है हम लोग को कभी पता ही नहीं चला कि वो क्या लिखा है। और सील्स में बेसिकली हमेशा एक देखने को मिलता है, एक एनिमल फिगर और कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग आपका कुछ भी चीज लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं लेफ्ट से राइट हम लोग लिखते हैं, जैसे मेरा नाम अर्पिता चौधरी ऐसा लिखा ना। तो जब हम लोग कुछ लिखते हैं ऐसा, जब लिखते लिखते इधर से जाते एकदम जब इधर के टाइम पे आ जाता है एकदम सिक्को छोटे छोटे कभी मिलाने के लिए हम लोग छोटे 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 एडजस्ट कर देते हैं ना। तो ऐसा पता चल रहा है कि ये जो सील्स था, इस सील्स में मोस्ट ऑफ द सील्स में ऐसा देखा गया है कि यहाँ से बड़ा से ऐसा ऐसा लिखते जाता है, इधर में आके सिक्कू रुक जाता है, छोटा 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 हो जाता है। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो जो राइटिंग्स था वो ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हुआ करता था, मतलब इस डायरेक्शन में वो लोग लिखते थे। तो ये था हमारा सील्स के बारे में। दिस इज द सील जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग यूज करते थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जो वो लोग डेली यूज में यूज करते थे। एक ब्रॉन्ज मिरर हमें मिला धोलावीरा में, टेराकोटा पॉट मिला है, फिर स्टोन वेट एंड मेजर के लिए ये लोग यूज करते थे, ब्रॉन्ज चीजल, फिर गेम्स बोर्ड, टेराकोटा विसल। तो बहुत सारा चीजें हम लोग को मिला था जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सब वो लोग उस टाइम से भी यूज करते थे। ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीस्ट किंग। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रीस्ट भगवान शायद वो लोग पूजा करते थे। लेकिन वन मोर थिंग कि हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को टेम्पल वगैरह देखने को मिला है। टेम्पल वगैरह देखने को नहीं मिला है, कुछ कुछ ऐसा आइडल्स वगैरह देखने को मिला था जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे एक है
सील थ्री फेस डाइटी विथ एनिमल्स, यहाँ पे कुछ एक डाइटी भगवान जैसा बनाया गया है। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं वो लोग शायद ऐसा कुछ डाइटी को पूजा करते थे, और मोस्टली वो लोग नेचर को ज्यादा वो लोग मानते थे, नेचर को एज अ गॉड वो लोग पूजा करते थे। तो ये प्रीस्ट किंग था। सील शोइंग अ स्वास्तिका, जैसे यहाँ पे स्वास्तिका, तो इससे हमें पता चल रहा है कि दे वर रिलीजियस, बट वो लोग के पास कोई एग्जैक्टली टेम्पल वगैरह नहीं थे टू वर्शिप। द डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में डिस्कस हुआ था, बहुत फेमस है ये। टेराकोटा फिगर सीटेड एज नमस्ते नमस्ते दिखा के बैठा हुआ है। पॉट डिजाइन द थर्स्टी क्रो स्टोरी, यहाँ पे देखो एक पॉट है, एक क्रो है, तो शायद उस टाइम अभी जो हम लोग थर्स्टी क्रो का एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, एक पॉट था, कौवा को पानी प्यास लगा, पत्थर आके डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, क्रो पानी पी लेता है। तो वैसे ही वैसा स्टोरी वगैरह दिखाने के लिए कुछ कुछ चीजें हम लोग को वहां का मिला था। तो बेसिकली हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो प्रोसेस कैसे चला। फर्स्ट हम लोग हंटर्स गैदरर्स थे, फिर धीरे धीरे फार्मिंग बिगिन हुआ, विलेजेस आया, फिर छोटा टाउन में डेवलप हुआ, फिर जाके वो सिटीज में डेवलप हुआ, और फिर जाके आया हमारा सिविलाइजेशन जब हम लोग टोटली डेवलप हो चुके थे। द एंड और अ न्यू बिगिनिंग, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया या फिर नया बिगिनिंग हमारा स्टार्ट हुआ। देखो वी बेसिकली एक्चुअली हमें पता नहीं है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कैसे डिक्लाइन हो गया। हम लोग बस कुछ एजम्पशंस बना सकते हैं, एज पर हम लोग को क्या क्या मिला है उसके हिसाब से हम लोग एजम्पशंस बना सकते हैं, बट एग्जैक्टली वी डोंट नो कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ द डिक्लाइन। तो जैसे कि अब क्या बोला, अराउंड 1900 BC the सिंधु सरस्वती civilization began to fall apart despite all its achievement। इतना सारा वो लोग का अचीवमेंट था, बट स्टिल क्यों डिक्लाइन हो गया था, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सिटीज वेर अबैंडन वन बाय वन, सिटीज एक के बाद एक ऐसा लगा कि छोड़ छोड़ के लोग जाना शुरू कर दिया। रिमेनिंग inhabitants adopted a rural lifestyle, the earlier government administration no longer existed। तो लोग जाना शुरू कर दिया, तो लोग फिर से गांव वगैरह में छोटा छोटा होकर रहना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट वगैरह उस टाइम पे शायद और फिर बाद में खत्म हो गए थे। Harappans gradually scattered over hundreds if not thousands of small rural settlements। तो बेसिकली स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स में वो लोग स्कैटर्ड हो गए थे। Why return to rural life? A rural lifestyle give easier access to food and water than an urban one। Then as now cities depend on, मतलब बोला कि लोग क्वेश्चन की why अर्बनाइजेशन हो गया था, फिर रूरल लाइफ में क्यों चला गया। तो बेसिकली अभी भी हम लोग को देखते हैं कि शहर वगैरह में सब्जी वाला लाके हमें सब्जी दे रहा है, लेकिन जब कुछ हो जाता है, जैसे कोविड सिचुएशन आ गया था, वेजिटेबल्स नहीं मिल रहा था हमें, तो सेम अगर विलेजेस के लोगों के पास क्या होता है, वो लोग के पास अपने घर के पास ही खेती वगैरह होता है, तो वो लोग वहीं से कलेक्ट करके ले लेते हैं। तो बेसिकली विलेज लाइफ में शायद इसलिए वो लोग बैक कर गए थे, बिकॉज खाना वगैरह वो लोग को इजिली मिल जाता था, दैट इज वन ऑफ द रीजन हो सकता है। बेसिकली डिक्लाइन हमारा क्यों हुआ था, ओल्ड थियोरी जो हम लोग पहले बोलते थे, जिसको अभी हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, इट वॉज वंस दो वारफेयर। पहले हम लोग को ये लगा था शायद वार हुआ था, कोई यूथ लड़ा था, शायद इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया था, लेकिन हमारे पास वार का कोई एविडेंस मिला ही नहीं। अगर वार हुआ ही होता तो डेफिनेटली कोई एविडेंस होता, जस्ट बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो हमने ये वाला थ्योरी को डिक्लाइन कर दिया कि नो, कोई वार के वजह से यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ। करंट एग्रीड फैक्टर, अभी हम लोग किस रीजन में एग्री कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया था शायद, रिड्यूस रेनफॉल, ड्रायर फेज, हार्डर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, रेनफॉल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से शायद डिक्लाइन हो गया। सेकंड सेज दैट द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन, सिटीज लाइक कालीबंगान एंड बनावली वर सडनली अबैंडन्ड। तो मेन सिटीज वो लोग को जब था वहां पे शायद सरस्वती रिवर, जो अभी भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा था, शायद उस टाइम से ड्राई अप हो गया था, जिसकी वजह से शायद सिटी अबैंडन्ड हो गया। और भी रीजंस हो सकते हैं, कोई बोलते हैं शायद फ्लड हो गया था जिसकी वजह से सब खत्म हो गया था। तो देयर आर मेनी रीजंस, ही कुछ भी हो सकता है, बट वी आर मतलब स्टिल हमें पता नहीं, देयर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। हम लोग एजम्पशंस के ऊपर ही चल रहे कि क्यों डिक्लाइन हो गया था। तो इसके साथ हमारा जो मेन स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन से वो लोग का कैसे डिक्लाइन हो गया, एक इतना प्रॉपर सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कैसे आते 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 हमारा डिक्लाइन की ओर चल के खत्म हो गया। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ मैं इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे लिए क्या क्या है, मेटलर्जी, ट्रिब्यूटरी, मैं ये पीडीएफ लिंक में ज्वाइन कर दूंगी, आप लोग पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैसे अर्ली विलेज से क्या क्या कहाँ पे क्या मिला था,
प्लस रॉ मटेरियल्स गुड कैसे किया गया, सेटलमेंट से कैसे क्या चेंजेस हुआ है, प्लस समरी भी मैंने आपको एक दे दिया, और टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ मैथ प्रैक्टिस के साथ। तो हम लोग मैथ प्रैक्टिस भी एक साथ एक बार डिस्कस करेंगे। मैथ बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके पास है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स दिया है। आप लोग बेस्ट वे में प्रैक्टिस करें, आपका एनसीईआरटी बुक का भी हेल्प ले और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर आपका कुछ डाउट भी होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इसके साथ हम लोग का आज का ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हैं, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड इसके साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।